हेलो दोस्तों, स्वागत है नई वीडियो में। आज बात करेंगे मोबाइल के ऊपर चार्ट रीडिंग कैसे कर सकते हैं, किन किन पॉइंट का हमें ध्यान रखना होता है, क्या क्या शॉर्टकट हैं जिससे हम इजीली अपने मोबाइल के ऊपर ही चार्ट को रीड कर पाएँ, चार्ट को अच्छे से देख पाएँ। तो सबसे पहले देखिए, आपको इस तरह से करना होता है जैसे कि मोबाइल पे चार्ट देखने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप जो भी डीमैट अकाउंट है उस पर अगर आपको ट्रेडिंग व्यू का सपोर्ट मिलता है तो उसके ज़रिए आप चार्ट को देख सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि सीधा आप ट्रेडिंग व्यू का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और उसका ऐप आप इस तरह से खोलेंगे तो आपको निफ्टी 50 बैंक निफ्टी का चार्ट आप देख सकते हैं। ये इस तरह से आप कैसे यहाँ पे ऐड करेंगे, जो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ यहाँ पे, वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊँगा। फिलहाल अगर आपको मुझे यहाँ पे फिन निफ्टी देखना है तो फिन निफ्टी का चार्ट मैं देख पा रहा हूँ, और यहाँ पे निफ्टी 50 का चार्ट देखना है तो मैं निफ्टी 50 का चार्ट देख पा रहा हूँ। इसी तरह से बैंक निफ्टी देखना है तो यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी भी देख सकता हूँ। तो इस तरह से किसी भी इंडेक्स का मुझे चार्ट देखना है तो इजीली यहाँ से स्लाइड करके मैं चार्ट को देख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि इस तरह से आप चार्ट को देखेंगे तो इसको अगर दो फिंगर से इस तरह से करेंगे तो ये यहाँ पे क्या होगा, जूम आउट हो जाएगा। और इस तरह से आप इसको जूम कर सकते हैं दो उंगली से। देखिए इस तरह से आप, यहाँ पे अगर आप इस तरह से जूम इन जूम आउट आप कर सकते हैं दो फिंगर की मदद से। उसके बाद देखिए अगर आप स्क्रीन पे इस तरह से टैप करेंगे तो कुछ इस तरह से देखिए डॉट डॉट करके प्लस का आइकन जैसा आपको दिख रहा है। तो इसको आप यहाँ से कहीं से भी इसको आप इस तरह से करेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, यहाँ पे कितने मिनट का कैंडल्स है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। और इस तरह से बाहर टैप कर देंगे तो ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा। और इस तरह से इसको आप जूम कर लेंगे। जैसे कि मुझे यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे 10:30 का कैंडल कौन सा है, तो इसके लिए क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे हम टैप करके रखेंगे तो ये प्लस वाला आइकन आप आ चुका है, देखें ग्रे कलर का। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे इस तरह से करेंगे तो यहाँ पे नीचे देखिए टाइम दिख रहा है 10:50 हो गया। इस तरह से आप यहाँ पे, तो ये 10:30 का कैंडल है ये वाला, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये वाला कैंडल है जिस पे ये लाइन जा रहा है। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सा कैंडल कितने मिनट का बना है, साथ में यहाँ पे डेट भी दिखाई दे रहा है। उसके बाद इस तरह से आप बाहर टैप कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से चला जाएगा। उसके बाद आप चार्ट को इस तरह से इधर से आगे पीछे मूव कर सकते हैं। अब अगर ये वाला चार्ट पे रहेगा इस तरह से तो आगे पीछे ये नहीं होगा। अब जब भी आगे पीछे करेंगे तो ये जो प्लस वाला है वही आगे पीछे होगा। उसके बाद आप इस तरह से जो बगल में देख रहे हैं इसको बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस, यानी कि मार्केट अभी कहाँ पे मूव कर रहा है। तो इसमें क्या है कि इस तरह से आप देखिए उंगली को इस तरह से करेंगे तो इस तरह से देखिए छोटा हो जाएगा। इस तरह से आप करेंगे तो इसको एडजस्ट कर सकते हैं। फिर इस तरह से आप ऊपर के साइड स्क्रॉल करेंगे तो ये बड़ा होते जाएगा और इस तरह से आप इसको बड़ा कर देंगे। तो इस तरह से इसको आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं यहाँ से। अगर आप इसको यहाँ से करेंगे तो ये चार्ट जूम इन जूम आउट होगा। जैसे कि मैं अगर यहाँ से कर रहा हूँ दो उंगली से, ठीक है, दो फिंगर से, तो देखिए चार्ट जूम इन जूम आउट हो रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ से करूँ तो ये स्ट्राइक प्राइस के थ्रू जूम इन जूम आउट हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि इसको आप इस तरह से टैप करेंगे तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस आपको दिखाई देते हैं, जैसे कि लॉक प्राइस बार रेशियो। अगर गलती से ये वाला ऑन हो जाता है तो अब क्या होगा कि यहाँ पे देखिए जूम इन जूम आउट नहीं हो रहा। अगर इस तरह से जूम करेंगे तो चार्ट भी उधर भाग जा रहा है। ठीक है, चार्ट के साथ ही जूम इन जूम आउट हो रहा है। तो ये वाला इस तरह से मैं एक दिन काफ़ी परेशान हो गया था, क्योंकि देखिए इस तरह से जूम करेंगे तो ये इधर भाग गया, इसको फिर इधर लाएंगे तो इस तरह से इधर भाग गया। तो इस तरह से चार्ट जूम करेंगे फिर इसको छोटा मतलब इस तरह से बहुत परेशानी होता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे लॉक प्राइस टू बार रेशियो का जो इसमें टिक है तो इसको आप अनटिक कर दीजिएगा। तो उससे देखिए इस तरह से आप जब भी स्क्रॉल करेंगे तो ये स्ट्राइक प्राइस स्क्रॉल होगा और चार्ट में कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। इसको करने से ये जो है आगे पीछे नहीं हो रहा है। तो ये सारा ऑप्शंस है। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं आपको और सेटिंग के बारे में बताता हूँ। यहाँ पे एक ऑप्शन है इन्वर्ट स्केल। अगर इसको अब यहाँ पे टैप कर देंगे तो देखिए ये मार्केट रेड कैंडल बना हुआ है लेकिन फिर भी ऊपर जा रहा है। ठीक है, मतलब ये भी अगर हो गया है तो गलती से, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा कि ये वाला भी अनटिक होना चाहिए, तब आपका जो है चार्ट सही लगेगा। उसके बाद यहाँ पे रेगुलर पे टिक होना चाहिए। उसके बाद एक ऑप्शन आता है, जब भी हमारा ये चलता है चार्ट लाइव में तो वहाँ पे काउंटडाउन चलता है, यानी कि 5 मिनट का टाइम अगर लगा हुआ तो वहाँ पे सेकंड घटता रहेगा 5 मिनट से। लेकिन तो ये तभी होगा जब आप यहाँ पे काउंटडाउन टू बार क्लोज का ऑप्शन को टिक करेंगे। इसको मैं अगर अनटिक कर दूंगा तो जब भी मार्केट ये लाइव होगा तो यहाँ पे कोई भी काउंटडाउन नहीं चलेगा। ठीक है, जैसे 5 मिनट का टाइम फ्रेम है तो सेकंड घटते रहता है, तो यहाँ पे अब नहीं घटेगा। तो इससे क्या होता है कि आपको पता चलेगा कि कैंडल क्लोज होने में अभी कितना समय है, तो इसको आप टिक करके रखिएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको ऑप्शंस बताया। ठीक है, काउंट डाउन टू बार क्लोज, तो इसको आप ऑन रखिएगा। साथ में यहाँ पे
इन सब सेटिंग्स को आप देख लीजिएगा कि ऑफ रहेगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इस तरह से आप जो है चार्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी अभी आप चार्ट देख सकते हैं, मेरा चार्ट काफ़ी क्लियर रहता है, लेकिन जब आप चार्ट को ओपन करेंगे तो आपको काफ़ी कुछ इधर साइड भरा हुआ मिलेगा। तो वो सारा को मैंने क्लियर करके रखा है क्योंकि मोबाइल पे स्पेस कम होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, सिंपल चार्ट सेटिंग पे आ जाना है और यहाँ पे जो बाय सेल का बटन है उसको आपको ऑफ़ कर देना है। क्यों ऑफ़ कर देना है? क्योंकि इस पर आपको ट्रेड करना है नहीं। सिंपल देखिए यहाँ पे मैं ऑन कर रहा हूँ तो केवल ये क्या होगा, चार्ट आपका भर देगा। और यहाँ पे इस जो भी ऑप्शंस है उसको आप कोशिश करिए, देख लीजिए, सारा बंद कर दीजिएगा ताकि आपका जो है चार्ट वो क्लियर दिखाई दे जो ऑन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी ज़्यादा डेटा यहाँ पे नहीं है ताकि हमारा चार्ट जो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाए। अब मैं आपको कुछ सेटिंग के बारे में बताता हूँ, जैसे कि आपको कुछ लाइन ड्रॉ करना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है, तो क्या होता है कि मोबाइल पे बार बार ढूंढते रहते हैं कहाँ है वो ऑप्शन। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि सिंपल यहाँ पे पेन का जो आइकन है इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे एक ऑप्शन है शो ऑन चार्ट। तो इन सब को मैंने क्या किया, स्टार मार्क कर दिया। स्टार मार्क कैसे करना है, जैसे कि ये ट्रेन लाइन है, इसको यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और ऐड टू फेवरेट पे क्लिक करूँगा तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, शो ऑन चार्ट ऑन हो गया। तो यहाँ पे हम इसको ऑन कर देंगे तो यहाँ पे देखिए चार्ट पे इस तरह से शो हो रहा है। तो इससे क्या होगा कि जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगा कि मुझे कोई भी जोन ड्रॉ करना है या फिर कुछ भी करना है, मार्क करना है कोई लाइन, जैसे कि अगर 20,000 पे लाइन खींचना है तो बार बार यहाँ से मैं जाके इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन पे जाऊँगा, तब जाके मैं यहाँ पे इसको लाइन ड्रॉ कर पाऊँगा। लेकिन यहाँ पे रहेगा तो क्या होगा, सिंपल इसको आप इस तरह से क्लिक करके ड्रॉ कर सकते हैं। जितना लाइन आप ड्रॉ करना चाहें ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं। जो भी ड्रॉ हुआ है अगर उसको डिलीट करना चाहते हैं, सिंपल यहाँ पे जाइए, रिमूव पे जाइए, रिमूव ड्राइंग कर दीजिए, सारा आपका ड्राइंग एक ही बार में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पे अपने अनुसार एडजस्ट भी कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। आपको जहाँ पे भी रखना है, कन्वीनियंस आपको लगता है वहाँ पे आप रख सकते हैं। चार्ट को अगर थोड़ा सा और फुल स्क्रीन करना चाहें तो यहाँ से आप फुल स्क्रीन कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे मेरा इस तरह से मैं चार्ट इस्तेमाल करता हूँ फुल्ली, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे किसी भी तरह का कोई भी इशू नहीं होता है। इसको मैं कॉर्नर में कर देता हूँ और इस तरह से मैं चार्ट को इस्तेमाल कर सकता हूँ, जो कि ईजिली दिखाई देता है। कहीं पे भी कोई भी आपको बीच में इधर बहुत सारा लाइन वगैरह देखने को नहीं मिलेगा, फालतू चीज़ें देखने को नहीं मिलेगा। अब जब भी मुझे ज़रूरत होगा तो बार बार मुझे उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मान लीजिए मुझे कोई भी जोन ड्रॉ करना है, ठीक है, जोन जी इस तरह से हम ड्रॉ करते हैं तो ये वाला लाइन ले लेंगे जिसको हम रेक्टेंगल बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको मार्क कर सकते हैं। डिलीट करने के लिए इस पर क्लिक करके यहाँ पे कलर वगैरह सारा चेंज कर सकते हैं। इसको भी आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे इस तरह से इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, कलर उसका चेंज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, इसको थिकनेस पतला मोटा कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप चार्ट को एडजस्ट कर सकते हैं। तो मोबाइल के ऊपर भी आप काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और जब भी ट्रेड करने के लिए आप कोई दूसरा फ़ोन का इस्तेमाल करें, इसमें ना करें, क्योंकि बार बार आप इस पर आएंगे, लोडिंग लेगा, समय लगेगा, ठीक है। तो आपके पास कम से कम 2 स्क्रीन, जैसा कि मैं बोलता हूँ कि आपके पास दूसरा मोबाइल है तो उसमें आप जो भी स्ट्राइक प्राइस है, ऑप्शन चेन है, उसको आप ओपन करके रखिए, प्रीमियम वाला चार्ट ओपन करके रखिए और उसमें आप ट्रेड ले सकते हैं। बाकी यहाँ से आपको दिख ही जाएगा कैंडल किस तरह से बन रहा है, अभी क्या चल रहा है। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है तो सिंपल आपको यहाँ ऑप्शंस पे जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे इस तरह से आप ट्रेंड लाइन को मार्क कर सकते हैं। इसको यहाँ से आप ऑप्शंस को मोटा पतला इस तरह से कर सकते हैं। इसको भी आप अपने अनुसार जहाँ मर्जी वहाँ एडजस्ट कर सकते हैं इस तरह से पकड़ के, ठीक है। तो इस तरह से आप काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। मोबाइल के ऊपर भी लैपटॉप आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। जब आपके पास पैसे हो जाएं तो आप लैपटॉप को ज़रूर ख़रीदिए और इस तरह से आप जूम करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने जो भी मेरे फेवरेट आइकन है वो मैंने ऐड करके रखा है। जैसे कि ये मेरा फिबोनाची टूल है। फिबोनाची के बारे में मैं वीडियो बनाऊँगा कि फिबोनाची कैसे इस्तेमाल किया जाता है। कुछ इस तरह से मेरा फिबोनाची रहता है। तो यहाँ पे मेरा फिबोनाची इस तरह से है, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, जैसे कोई पोजीशंस बना रहे हैं यहाँ से, तो इसमें कितना मेरा रिस्क रहेगा, कितना टारगेट रहेगा, कुछ इस तरह से जो हम यहाँ पे इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये सारा चीज़ें यहाँ पे रहता है। बाकी यहाँ पे कुछ चीज़ें और भी है, जैसे कि मेजर का ज़रूरत पड़ता है कि यहाँ से यहाँ कितना पॉइंट गया है हुआ है, तो वो सारा चीज़ देखने के लिए, जैसे कि यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया तो ये पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है, यानी कि यहाँ से गिरना मार्केट शुरू हुआ है तो यहाँ तक मार्केट गिरा हुआ है, ठीक है। तो कभी भी मोबाइल पे यहाँ पे तो जब भी आप मोबाइल पे चार्ट देखें तो सिंपल यहाँ से क्या करेंगे, किसी भी चीज़ को आप ड्रॉ कर रहे हैं तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ये रहा रेक्टेंगल,
तो इसको आपको कोई ज़रूरी नहीं कि यहाँ से आप पकड़ के कर रहे हैं, अब यहाँ पे भी से भी पकड़ के कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ से करूँ तो ये कैंडल ही मेरे उंगली से छिप जा रहा है तो पता नहीं चल पा रहा है। तो इसके लिए मैं कभी भी साइड से करता हूँ तो ये भी अच्छे से मूव करता है, बिल्कुल कंप्यूटर की तरह। तो अगर मैं यहाँ से अगर इस तरह से मूव करूँ तो क्लियरली मुझे यहाँ पे दिखाई देता है। ठीक है, तो मैं देखिए मेरा उंगली कहाँ पे है और वहाँ पे चल रहा है। कई लोग यहाँ से ऐसे ही करते हैं जो कि प्रॉपर दिखता नहीं है, तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम उसके लिए नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे कर सकते हो प्रैक्टिस। तो एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि ये वाला मैंने कैसे ऐड किया। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा बैक में आना होगा। इस तरह से आप यहाँ पे बैक करेंगे, इस तरह से यहाँ से मैं बैक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, वॉच लिस्ट। तो वॉच लिस्ट में सबसे पहले मैंने ऐड करके रखा है। तो जो भी आप वॉच लिस्ट में ऐड करके रखेंगे तो कहीं पे भी आप किसी को भी टैप करेंगे तो यहाँ से ईजिली जो है स्विच कर सकते हैं। जैसे कि ये रहा निफ्टी विफ्टी, बैंक निफ्टी। तो इस तरह से आप जहाँ पे स्विच करेंगे उसका चार्ट यहाँ पे लग जाएगा। तो सिंपल आप इसको इस तरह से उल्टा कर लीजिए तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे से आपको दिखाई दे देगा। ठीक है, तो मैंने आपको सारा चीज़ बता दिया। बाकी अगर आपको कोई भी इंडिकेटर लगाना चाहते हैं तो सिंपल यहाँ पे आप क्लिक करिए, FX लिखा हुआ है इस पर। अगर आपको कोई भी मूविंग एवरेज लगाना है तो यहाँ पे EMA सर्च करिए, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आ गया। इस पर आपको सिंपल एक बार क्लिक करना है। एक बार जैसे क्लिक करेंगे ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मूविंग एवरेज आपका लग गया। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 9 का लेंथ रहता है, आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस मूविंग एवरेज से आप देख सकते हैं मार्केट साइडवेज है, क्या है, कैसा है, वो सारा चीज़ आपको मूविंग एवरेज बता देता है। जब भी आप चार्ट को देखें तो कोशिश करें कि आप एवरेज पे रहें। ठीक है, जैसे कि इस तरह से, ऐसा नहीं कि बिल्कुल आप इस तरह से जूम करके रखें ताकि आपको पीछे का चार्ट दिखता रहे। तो इस तरह से आप रख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा देखिए मोबाइल में दिक्कत होता है, मैं भी मानता हूँ इस चीज़ को, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए ठीक है, सीखने के लिए ठीक है। बाकी जब आप सीख जाएंगे तो उसके बाद आप यहाँ पे लैपटॉप को कंसिडर कर सकते हैं। बाकी मैंने कुछ खास इसमें कुछ ऑप्शंस है नहीं, तो मैंने आपको बता दिया। अगर आपको कुछ और चीज़ें चाहिए कि चार्ट पे आपको कोई भी इशू हो गया या फिर कुछ भी हो गया, अगर जानना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट कर दीजिएगा, बता दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।